आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। कैसे सीखते हैं देखिए। देखिए, मैंने इसमें लिखा है हाउ टू क्रिएट ट्रिग्नोमेट्री टेबल और क्या लिखा है एकदम आसान व अच्छे तरीके से। आज आप क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना भी सीखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है ना? कि कैसे-कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बना टेबल को बनाते हैं और क्या करना है। केवल 5 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, बाकी का सब लोग हम फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला और ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। कैसे करते हैं, याद रखिए। देखिए, इसमें क्या है आपके कुछ बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद होने चाहिए। कौन-कौन से? एक तो आपको क्या होना चाहिए, टैन थीटा का फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बाकी के जितने भी रेसिप्रोकल वाले जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या है, लिख देता हूँ, यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री, यहाँ पर होता है आपका 30 डिग्री, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक? कितना होता है 90 डिग्री। अगर हम बात करें तो यहाँ होता है साइन थीटा मतलब साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टैन और यहाँ पर होता है आपका कॉट, क्या होता है कॉट, यहाँ पर होता है आपका सेक और लास्ट में कोसेक, ठीक है? क्या होता है कोसेक। ये आपके होते हैं, यहाँ पर आप क्या है बीच में ये लाइन खींचनी, यहाँ पर होता है एंगल और यहाँ पर होता है रेशियो। रेशियो क्या है, ये नीचे वाले के लिए काम करता है, एंगल क्या है ऊपर वाले के लिए वर्क करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है आपको केवल साइन वाली लाइन जो है, साइन की वैल्यू ही आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? साइन की ही वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। जैसे मान के लिए साइन 0 की वैल्यू होती है, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 यानी कि 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2। अब इसके बाद में क्या हो जाती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और कितनी होती है? √3/2 और साइन 90 की वैल्यू अगर हम पूछे तो वो हो जाती है आपकी 1। क्या हो जाती है? 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में हम लिखेंगे कॉस वाला टर्म। अब इसमें क्या होता है, जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो होती है कॉस 90 के इक्वल। किसके इक्वल होती है? वो सॉरी साइन 90 के इक्वल। किसके इक्वल होती है? साइन 90 के इक्वल। किसके होती है? साइन 90 के इक्वल होती है, ठीक? तो मतलब ये वाली जो है इसके इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? और कॉस जो 90 होता है वो साइन 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। सेम एज इट इज साइन 60 इक्वल होता है कॉस 30 के और कॉस 30 इक्वल होता है साइन 60 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 और साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है तो 1/√2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है इसका। अब इसके बाद में हम लोग tan की बारी लिखते हैं। tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है tan का फॉर्मूला। क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। tan का फॉर्मूला होता है तो उसके हिसाब से रख देंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 0/1 हो तो बराबर 0 आता है। क्या होता है? 0/1 हो तो बराबर 0 आता है। अगर आपका नंबर ऊपर हो और 0 नीचे हो तो क्या आता है? अनडिफाइन होता है। मतलब क्या होता है आपका? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। अगर आपका क्या है 0/0 हो जाए तो क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। ठीक? मतलब क्या हो जाता है आपका? इनफाइनाइट ही आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। इनको भाई कहीं लिख लीजिएगा। ये जो क्या है आप लिख करके रख लीजिएगा, बिकॉज़ मैं
इसको आगे वाले चैप्टर मतलब आगे वाले पेज पर समझाता हूँ। अब हम कॉस 0 की बात करेंगे। कॉस 0 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1 इक्वल्स टू 0 ऊपर है और नंबर नीचे है। क्या है? 0 ऊपर है, नंबर नीचे है। तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। अब क्या है? जैसे ही हम 30 पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन की वैल्यू ऊपर लिख जाएगी और कॉस की वैल्यू नीचे। तो ये हो जाएगा कितना? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसल आउट तो 1/√3 ये हो जाएगी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? √3। ध्यान रखिएगा, इतनी बात समझ आई? तो 1/√3 इसकी हो गई। ठीक? जैसे ही हम इसको सेट करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा बिकॉज़ √3 से √3 1 मतलब टोटली कट जाएगा तो 1 बार कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही हम इसको करेंगे 2 से 2 क क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर √3 बचेगी। कैसे होगा देखिए? √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट तो √3 बचेगा जो कि tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 60 की। इतनी बात सही? तो इसकी जगह पे लिख लेंगे। इतना करने के बाद में फिर sin 90। अब क्या है? नंबर आपका क्या है? ऊपर है तो सेकंड वाला टर्म लग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता ही है। अनडिफाइंड आ जाएगा मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसके हिसाब से क्या है? आपको इनको रेसिप्रोकल करना है। tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1/0 आपको पता है 1/0 अनडिफाइंड होता है तो इनफाइनाइट आएगा तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देंगे। ऐसे ही क्या है? 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1/3 √3। तो √3 का 1 में इंटू हो जाएगा तो √3 बचेगा। ये कितने की वैल्यू होगी आपकी? tan 30 की। ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट की अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 0। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 आएगा। अब सेक के लिए क्या है? कॉस वाली वैल्यूज को पलट दो। तो 1 का क्या है? रेसिप्रोकल 1 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ठीक? ऐसे ही √2 हो जाएगा इसका और इसका 2 हो जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? फिर सेम एज़ इट इज़ कोसेक के लिए साइन की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, फिर 1/2 का 2 और √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये होता है आपका एकदम अच्छा तरीका। ये क्या है? हमने 0 से 90 तक की बनाना सीखा था। कितनी? 0 से 90 तक की आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने सीखी। और जहाँ तक मुझे याद हो, तो आपको ये याद भी हो गई होगी। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। कितने? 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए सेम एज़ इट इज़। आपको इसके जो नंबर्स हैं ना एकदम से रट जाएँगे। 2 से 3 या मुश्किल से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बस। आपका हो जाएगा, आराम से। मैंने अब बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है, फ़ॉर्मूलों का यूज़ करके सिखाया है या फिर एक तरीका और होता है, आप ये वैल्यूज़ क्या है 1, 2, 3 करिए और उसमें 4 से डिवाइड दीजिए। ये तरीका होता है, मेरे हिसाब से वो एकदम बेकार तरीका है। आप इस तरीके को याद रखिए, इस तरीके से आप हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है, अब बात करेंगे 90 से 180 तक की टेबल पर, ठीक है ना? कितनी? 180 तक की टेबल पर वो हम बात करेंगे कभी भी कोई दूसरी वीडियो में, कभी भी कोई दूसरी वीडियो में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।